स्टूडेंट्स, देखिए जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कौन सा स्टार्ट किया था हमने, दैट इज द कैंसर, है ना। उस पर हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन बताया, कहाँ से कैंसर ये वर्ड आया, कैंसर को कैंसर क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैंसर, व्हाट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, ये सारी चीज़ें तो एक बायोलॉजिकल डिस्कशन हुआ जो मैंने बताया। अभी हम लेक्चर स्टार्ट करने ही वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा कैंसर का पॉइंट, बट बस कुछ चीज़ों को आपसे डिस्कस करने के लिए मैं अभी पहले ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ लेक्चर का, फिर हम विद द हेल्प ऑफ बोर्ड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दी ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द कैंसर। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, कैंसर इतना सीरियस इशू है ना, जिसको हम बहुत ही ये करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आने लगे, सिम्टम्स वगैरह दिखाने लगे, तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, हमको चेकअप कराना चाहिए। ओके, और खास तौर पे फीमेल्स में, लुक एट दिस, एज कंपेयर टू द मेल, फीमेल हैव द डबल चांसेस टू गेटिंग द कैंसर बिकॉज दे हैव द कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिज्म, you know about the menstrual cycle, you know about the all the other things which have already अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होगा तो आई विल टीच यू ऑल द थिंग्स। बट अगर देखा जाए तो जैसे प्यूबर्टी क्या होता है, मोनोपॉज क्या होता है, ये ऑल द थिंग्स आपको इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए और उसमें किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इन इंडिया every 8th woman is died due to the cervical cancer. You know about the cervix? Cervix means the, you can say, the opening of the uterus, जहाँ पर वजाइना जो है वो एंड होता है और यूटेरस जो है वो ओपन होता है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सर्विक्स। तो सर्वाइकल कैंसर से हर 8वीं फीमेल हमारे इंडिया की जो है वो मर रही है। कहीं ना कहीं जो है छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। इन मेल्स के अंदर एडिक्शन बहुत बढ़ गया है, स्मोकिंग, ड्रग, एवरीथिंग, उससे कैंसर बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों पर डिस्कस करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड या कोई ऐसी छोटी बहुत अपने बॉडी के अंदर चेंज या बॉयज़ के अंदर स्पेशली एडिक्शन, ड्रग्स, एवरीथिंग, अगर ये सारी चीज़ें अगर दिखती है तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे एटलीस्ट एक बार ट्राई करें, एक दो बार रोकें, है ना। सही एक्चुअल में फ्रेंड कौन होता है? जो बुराई से रोकेगा। बुराई की तरफ लेकर जाने वाला तो हमेशा दुश्मन होता है। तो याद रखिए, इन चीज़ों के ऊपर, कैंसर के ऊपर डिटेल में स्टडी कीजिए, बहुत सारे डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमने अभी तक जो कंप्लीट किया, क्या क्या कंप्लीट किया था? टाइप्स ऑफ कैंसर का, ओके, हमने वहाँ तक देख चुके थे। आज हमको देखना है कॉजेज ऑफ कैंसर और उसके कुछ सिम्टम्स वगैरह हमको डिस्कस करने हैं, और उसके बाद हमको डिस्कस करना है कि कैंसर जो है हम उसको रोक कैसे सकते हैं, या उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है नहीं, या अगर है पॉसिबल तो कौन से मेथड से पॉसिबल है, उसमें कौन कौन से यू कैन से द स्टेप्स है, अगर स्टेजेस में 1 2 3 स्टेजेस क्या होते हैं कैंसर के, और सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊंगा कि उसके सिम्टम्स भी क्या होते हैं जो बॉडी के अंदर नजर आते हैं। तो जैसे कि दुनिया के अंदर 75% अगर हम देखेंगे जो कैंसर है वो कार्सिनोमा है, जिसमें भी फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। उसके बहुत सारे रीजंस है, पर अपने बॉडी का कंटिन्यूसली चेकअप करना चाहिए, और डॉक्टर से हमेशा जो है वो अगर कुछ चेंज होता है तो हमको बताना चाहिए। तो अल्टीमेटली एक बात है सीधी सीधी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो चलिए हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे कैंसर का पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंसर के बारे में आगे हमको क्या स्टडी करना है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैंसर कितना इंपॉर्टेंट है और उस पर हमको क्या चीजें देखनी, ठीक है ना। अब हम दूसरा जो पोर्शन हमेशा हम डिस्कस करते हैं किसी भी डिसीज के अंदर, दैट इज द पैथोजन। बट इन द केस ऑफ कैंसर देयर इज नो स्पेसिफिक पैथोजन, देयर आर सम you can say the very limited cancer which caused by the certain pathogen or certain viruses or bacteria, but there is a no specific pathogen, just like you can say the typhoid caused due to the salmonella typhi, pneumonia caused due to the diplococcus pneumonia and streptococcus pneumonia, and all the pathogens are there. But now in the case of cancer there is a no specific pathogen, or you can say the parasite. Then how the cancer is you can hota kaise fir cancer? Question will arise that in our mind, that is the how the cancer can affect the any human being, कोई भी ह्यूमन बीइंग को कैंसर कैसे अफेक्ट करेगा। तो हम देखते हैं उस हेडिंग में जो पैथोजन वाली हेडिंग थी, तो कैंसर में यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। हम हेडिंग देंगे कॉजेज ऑफ कैंसर, कि कैंसर होता क्यों। जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डिसीज ऑफ डीएनए, यू कैन से ड्यू टू द म्यूटेशन इन डीएनए, और थोड़ा सडन चेंज होता है डीएनए में, जेनेटिक चेंज हो जाने की वजह से। अब ये जेनेटिक भी डिसीज नहीं है, लुक एट दिस इज मैंने आपको क्या बोला, डिसीज ऑफ डीएनए बोला। मैंने ये नहीं बताया आपको कि दैट इज द जेनेटिक डिसीज। कैंसर इज नॉट द जेनेटिक डिसीज, कैंसर इज द डिसीज ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के डैमेज होने से
या जीन्स में इंटरचेंज होने से, म्यूटेशन होने से भी कैंसर हो सकता है। तो पर्टिकुलर पैथोजन तो नहीं है, पर सम कैंसर लाइक यूटेराइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिसको बोलते हैं, आफ्टर दैट यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, these some examples of those cancer which are caused by the some pathogens or some bacteria and viruses which we हम जो है वो देखने वाले हैं। Now अब कॉजेस क्या होते हैं, डीएनए में चेंज किससे आएगा, क्या रीजन होगा कि ये डीएनए को चेंज करके कैंसर सेल्स में जो है हमारी बॉडी जो है वो सिक्रेट करेगी, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। बट उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, जो 5 रीजन मैंने यहाँ पर लिखे। द फर्स्ट रीजन इज द रेडिएशन। नाउ रेडिएशन की जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ह्यूमन बॉडी के लिए, स्पेशली विच रेडिएशन, दैट इज द यूवी लाइट। आपने अगर फोटोसिंथेसिस या फिजिक्स के अंदर लाइट का कांसेप्ट पढ़ा होगा तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में जो स्टार्ट फ्रॉम दी यू कैन से द एक्स रेज और गामा रेज अप टू द माइक्रोवेव, देयर आर मेनी स्पेक्ट्रम्स व्हिच आर प्रेजेंट। मैं अगर आपको फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा, मे बी इस सिलेबस में नहीं है शायद, पर फिर भी अगर आपको ध्यान में होगा तो थोड़ा सा जाइए और देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ होगा और उसके पहले जो है वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा है, मतलब 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रा है, और उसके पहले जो क्या है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा है। तो सॉरी स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम इज अ सिंगुलर फॉर्म। नाउ अल्ट्रावायलेट रेज आर द मोस्ट हार्मफुल रेज एज कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के लिए, हमारे डीएनए को डैमेज करने के लिए यूवी लाइट जो है वो बहुत डेंजरस है। तो इसीलिए याद रखना, डायरेक्टली डीएनए पर असर करेगा, हमारे बॉडी के अंदर अगर अल्ट्रावायलेट रेज जाएगा तो इट विल डैमेज अवर डीएनए। तो दैट इज द यू कैन से द मोस्ट हार्मफुल रेज फॉर ह्यूमन बॉडी, दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेज। इससे कैंसर हो सकता है जनरली फॉर द स्किन कैंसर एंड ऑल अदर कैंसर। देन केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको जो है वो दोस केमिकल्स which are called as the carcinogenic chemicals and the cancer causing agents are called as the carcinogenic compounds, or you can say the agents. Those agents, or due to that cancer is caused, or cancer caused that agents are called as the carcinogenic. क्या बोला जाता है इनको, carcinogenic means cancer causing agents are called as the carcinogenic. तो रेडिएशन भी कार्सिनोजेनिक हो सकता है। केमिकल्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स। अगर आप केमिस्ट्री लैब में सीनियर कॉलेज में जाएंगे 12th तक तो ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल दिखता नहीं, पर आप अगर सीनियर कॉलेज में जाएंगे, आप मास्टर्स डिग्री में जाएंगे, एमएससी में जाएंगे, या बहुत सारे दूसरे आपके फील्ड होंगे केमिकल्स वगैरह, केमिकल टेक्नोलॉजी etc, तो वहां पर आपको कुछ केमिकल्स के ऊपर डेंजर का साइन होगा या किसी के ऊपर लिखा होगा कार्सिनोजेनिक, तो उन केमिकल से कैंसर हो सकता है। तो हमको उनसे प्रिकॉशन करना होता है, ग्लव्स वगैरह पहनकर। Then viruses, there are very less bacteria and viruses which can able to cause the cancer. बहुत रेयर है, ये बहुत ही सबसे रेयर है, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, बाकी के नीचे भी ज्यादा है। बट अगर किसी से सबसे कम कैंसर होता है तो वो some bacteria and viruses से। Why? Because there is no specific pathogen. After that, addiction, ये सबसे important point है। एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, इसके बाद एचआईवी कंप्लीट होगा और उसके बाद वो चैप्टर, मतलब वो हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एडिक्शन, एडिक्शन के अंदर आपको पता है बहुत सारे एडिक्शन है। अल्कोहल का है, देन ड्रग्स का है, देन स्मोकिंग है ना। देयर आर मेनी एडिक्शंस, ऐसे ऐसे एडिक्शन है जो एडिक्शन के पॉइंट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की जनरेशन जो है एडिक्शन के चक्कर में कितनी गुमराह हो चुकी है। जिस आपको भी एडिक्शन से बचना है तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए हमारा। स्पेशली बॉयज के अंदर जो है वो एडिक्शन का जो है वो मेल्स है, यानी हम सब जो मेल्स है, लड़कों के अंदर जो है वो क्या है, एडिक्शन का जो है वो रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ओके, तो एडिक्शन में अल्कोहल एडिक्शन से भी हो सकता है। आप अगर स्मोकिंग सिगरेट का पैकेट ले तो उस पे क्या है, स्मोकिंग कैन causes to cancer और smoking is injurious to health, सब लिखा होता है, बट वो हम जहर ले रहे हैं। बट अब वो एडिक्शन, उसको किस तरह से छोड़ा जा सकता है, उसके भी अलग अलग चीजें हैं, तो विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर नाउ। एडिक्शंस की वजह से भी कैंसर होगा। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी है अभी, ऑन्कोजीन्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑन्कोजीन्स? द कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड एज द ऑन्कोजीन्स। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जिन्हें ऑन्कोजीन बोला जाता है, जो अभी एक्सप्रेस नहीं हुए। इफ दे आर एक्सप्रेस देन इट लीड्स टू द कैंसर। ओके, तो these genes are called as the oncogenes, मतलब for example this A gene is responsible for the causing the cancer, that's why it is the oncogenes.
मतलब ऐसे जीन जो क्या कर रहे हैं, कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं, कैंसर को प्रमोट कर रहे हैं या कैंसरस सेल को डेवलप कर रहे हैं, तो दोस जीन्स आर कॉल्ड एज द ऑन्कोजीन्स. स्टडी ऑफ कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी. नाउ these genes, look at this diagram. इस डायग्राम में हमको दिख रहा है क्लियरली, समझो ये ग्रीन कलर का जीन ऑन्कोजीन, बट ये इसको रुका के रखा हुआ है, किसी ने इसको स्टॉप करके रखा हुआ है एक्सप्रेस होने से. मतलब इसके सामने एक अड़थड़ा है, एक स्पीड ब्रेकर है जो इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है. तो वो होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन. तो ट्यूमर का एस हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे एस जी. ओके, ट्यूमर सप्रेसर जीन, टीएसजी. मतलब अगर ये इसको एक्सप्रेस होना है तो सबसे पहले इस ट्यूमर सप्रेसर जीन को निकालना होगा. जब तक ये ट्यूमर सप्रेसर जीन इसको रोके हुए तो वो अभी रुका हुआ है. जैसे ये ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर किसी म्यूटेशन या रेडिएशन की वजह से खत्म हो गया या केमिकल की वजह से खत्म हुआ या एडिक्शन या वायरसेस की वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब इसका रास्ता क्लियर हो गया. अब ऑन्कोजीन जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा जिसकी वजह से कैंसर होगा. तो इसी वजह से इसको डिसीज ऑफ डीएनए कहा जाता है. समझ में आ गया ना कितना क्लियर कांसेप्ट है कि ऑन्कोजीन को एक्सप्रेस होना है मगर उसको रोक के रखा हुआ है ट्यूमर सप्रेसर जीन. और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो किस वजह से जा सकता है, इन पांचों वजह की वजह से जा सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है. अगर ये रास्ते में से हट गया तो ऑन्कोजीन एक्सप्रेस हो जाएगा और पर्टिकुलर कैंसर जो है वो हो जाएगा. तो ये दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ऑन्कोजीन वाला, याद रखना. अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर. देखिए अब आगे बढ़ते हैं. कि ऑन्कोजीन वगैरह तो हो गया, बट इसका ट्रीटमेंट है या नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस आज के लेक्चर का, क्या कैंसर का ट्रीटमेंट है. एक वक्त ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि जहां पर कैंसर हो गया मतलब डेथ. पर आज की कंडीशन में जो मेडिकल साइंस है उसने काफी तरक्की की हुई है. तो उसने क्या कुछ ऐसे ड्रग्स, ऐसे सर्जरीज, ऐसे टेक्निक्स जो है वो डेवलप की हुई है कि फ्रॉम दैट वी कैन क्योर द कैंसर. हम जो है वो कैंसर को ठीक कर सकते हैं, बिकॉज कैंसर इज नाउ इन प्रेजेंट कंडीशन इट इज द क्यूरेबल डिसीज. नाउ लुक एट दिस, what are which kind of treatments हम जो है वो दे सकते हैं कैंसर में, कौन से. द फर्स्ट वन इज द सर्जरी. सबसे पहला जो है वो सर्जरी, यानी कि डायरेक्टली क्या करना, कैंसरस ट्यूमर को निकाल लेना. पर इट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर. इट इज पॉसिबल इन ओनली इन द, लुक एट दिस, द बिनाइन ट्यूमर. ये किस में पॉसिबल है, सिर्फ बिनाइन ट्यूमर के कंडीशन में जो है वो पॉसिबल है. तो हम मैलिग्नेंट ट्यूमर को विद द हेल्प ऑफ सर्जरी वी कांट रिमूव द मैलिग्नेंट ट्यूमर. नाउ लुक एट दिस, द नेक्स्ट वन इज द रेडिएशन थेरेपी. अगर एक्स, जैसे कि बोला जाता है ना लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही अगर अल्ट्रावायलेट रेज से जो है वो कैंसर सेल मतलब कि डेवलप हो रहे हैं, ऑन्कोजीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो हम जो है वो एक्स रेज और गामा रेज की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उन ऑन्कोजीन्स को जो है वो खत्म कर सकते हैं, उन कैंसर सेल्स को खत्म कर सकते हैं. मगर ये स्टार्टिंग में हो सकता है, यानी कि अगर हमको प्रीवियस अर्ली स्टेज में जो है वो डायग्नोसिस हो गया है. देन अब ये तो हो गया, इसका क्या हो गया, एक्स रेज और गामा रेज की वजह से, दैट इज द रेडिएशन. देन आपने हमेशा सुना होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी इज रिलेटेड टू द केमिकल्स. लुक एट दिस, कीमो मींस रिप्रेजेंट द केमिकल्स. नाउ कीमोथेरेपी जो है वो क्या बताता है, कीमोथेरेपी ये बताता है कि डिफरेंट पावरफुल ड्रग्स जो है वो यूज किए जाते हैं इसमें, जिससे कि कैंसर सेल्स को जो क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है. नाउ लिसन केयरफुली, इस कीमोथेरेपी को देने के लिए पेशेंट्स का थोड़ा मजबूत होना इंपॉर्टेंट है. अगर पेशेंट कमजोर है तो ये इन केमिकल, इन ड्रग्स को जो है वो साइड इफेक्ट्स बहुत है. सबसे पहले तो पूरे बॉडी के बाल चले जाते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे कैंसरस पेशेंट के जो बाद में वो आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम चले जाएंगे, बट जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी दी जाती है ना, तो उस टाइम पे जो है वो क्या हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, पूरे बॉडी के हेयर लॉस कंप्लीटली हो जाते हैं. आफ्टर द कीमोथेरेपी का जब पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद वो आ जाते हैं. तो ये कीमोथेरेपी. और लास्ट वन इज द कंबाइंड थेरेपी, दैट इज द डी. मतलब ऐसी कंडीशन है कि जिसमें कोई भी थेरेपी वर्क नहीं कर रही तो सभी को ट्राई किया जाता है. सर्जरी से भी ट्राई किया जाता है, उसके बाद में रेडिएशन भी, कीमोथेरेपी, इन सबको एक साथ ट्राई करेंगे तो हम इट इज कॉल्ड एज द कंबाइंड थेरेपी. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे हमने आज क्या डिस्कस किया, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द, यू कैन से, द कॉजेस ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. होपफुली आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप, यू आर फ्री टू कॉल मी और फ्री टू व्हाट्सएप और टेलीग्राम मी फॉर एनी फर्दर क्यूरी. ओके, आप कोई भी क्वेश्चन को आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये था पूरा कैंसर का हो गया. बस HIV एड्स हमको कंप्लीट करना है. आफ्टर दैट वी विल कम गो, हम जो है किधर जाएंगे, हम जाएंगे एडोलेसेंस एंड ग्रोइंग. जो भी ड्रग अब्यूज वगैरह है उसको 2 लेक्चर में एटलीस्ट मुझे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से लेसन चल रहा है ये. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.